इस वक्त हम भूटान गेट के सामने में है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है भूटान में। लॉकडाउन के दौरान भूटान से एक भारतीय मजदूर का पार्थिव शरीर लाया गया, जो उसका नाम है फारूक इस्लाम, जो जयगांव त्रिवेंटोल में रहते हैं। उस पार्थिव शरीर जो भूटान में काम करने के लिए गए थे, जो उनको पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया, परंतु इन दिनों भूटान में लॉकडाउन होने के कारण भूटान से ये किस तरह से पार्थिव शरीर लाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। जबकि भारत में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और भूटान में भी कोरोना वायरस की महामारी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद है। इस कोरोना वायरस के महामारी में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी जांच करने वाले को नहीं दिखाई दिया, जो कि भूटान में से आने वाले लोगों की जांच नहीं होती है। इससे इस क्षेत्र में कोरोना वायरस की आक्रमण बढ़ने की संकेत देखा जा रहा है। भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र जेगांव में आज भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र भूटान से एक भारतीय मजदूर की पार्थिव शरीर को अंतर्राष्ट्रीय भूटान सीमा से भारतीय क्षेत्र में दिया गया। इस संबंध में भूटान सरकार की ओर से एक लिखित पत्र के माध्यम से उन्हें कोरोना महामारी नहीं होने की पुष्टि भी की गई है तथा उन्हें मृतक घोषणा करने की पत्र भी भूटान सरकार की ओर से दिया गया है। मृतक के परिजनों ने भूटान से लाए गए मृतक फारूक हुसैन इस्लाम के पार्थिव शरीर को लिया। मृतक स्थानीय भारत भूटान के सीमा से सटा हुआ शहर का जेगांव का त्रिवेणी टोल निवासी है। वो कुछ दिन पहले भूटान में लॉकडाउन होने से पहले बिजली मिस्त्री के काम करने के लिए भूटान सरकार से वर्क परमिट लेकर गया था, मगर उन्हें बिजली की शॉर्ट सर्किट द्वारा मृत्यु होने की बात भूटान सरकार के एक पत्र द्वारा पुष्टि की गई है। भूटान में इन दिनों भूटान सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी को लेकर पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है, जिसके तहत भूटान सरकार ने भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिछले वर्ष 2020 के 25 मार्च से बंद पड़ा हुआ है। इसी के नियम के तहत वर्तमान परिस्थिति में भूटान में लॉकडाउन का जब घोषणा किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन के नियम के तहत दोनों देश के सामग्री निर्यात और आयात पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए था, मगर यह अंतर्राष्ट्रीय भूटान गेट में भूटान सरकार अपनी मर्जी से भारत के किसी भी प्रांत से सामान आयात कर रहे हैं एवं भूटान से सामग्री भारत के तरफ निर्यात कर रहे हैं। भूटान सरकार अपने देश में लॉकडाउन का एक नोटिफिकेशन जारी करके जनता को मजबूरन घर से बाहर नहीं निकलने की आदेश जारी करते हुए भूटान को पूर्ण रूप से लॉक किया गया है। मगर भूटान सरकार की यह नियम अचंभित करने वाले दृश्य दिखाई देता है, जबकि भूटान की मर्जी हुआ तो भारत के हो या बांग्लादेश व अन्य प्रांतों से किसी भी सामग्री आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। यह किस तरह का लॉकडाउन है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लॉकडाउन के तहत बंद किया जाता है तो सीमा पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, जो कि भूटान सरकार इसको अन्य रूप से कार्य करते हुए अपनी मर्जी से अपने कार्य के लिए खोलते और बंद करते हैं। यह एक संकेत है कि भूटान सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों के विरोध में खेल कर रहे हैं। भारत सरकार के संबंधित विभाग को इस संबंध में सोचना चाहिए। भारतीय मजदूर का पार्थिव शरीर देने के वक्त भारतीय सरकार के सशस्त्र सीमा बल के जवानों की तैनाती देखा गया तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल पुलिस के विभाग के अधिकारी नीमा शेरपा की भी उपस्थिति था। उसी के तहत उनके परिजनों को मदद पहुंचाने के लिए स्थानीय तृणमूल अंचल सभापति अब्दुल मानिक की उपस्थिति देखा गया। भूटान में काम करने जाने वाले मजदूरों की भूटान सरकार द्वारा बीमा नहीं किया जाता है, जिसके कारण भूटान में कोई भी भारतीय मजदूर काम करने जाते हैं तो उनका बीमा नहीं होता है। यह भूटान में काम करने वाले जाने वाले भारतीय मजदूरों को दुर्भाग्य की बात है। किसी भी देश में भारतीय मजदूर काम करने जाते हैं तो भारत सरकार के श्रमिक मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होता है।
मगर भूटान ने यह नियम लागू नहीं करते हुए दिखाई दिया है, जिसके कारण भारतीय मजदूर भूटान में जब काम करने जाते हैं तो उन्हीं से चक्रीय घटना होने के उपरांत उन्हें भूटान सरकार द्वारा कंपनसेशन के रूप में कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाता है। यह सबसे बड़ा दुख होने की उनके परिजनों ने पार्थिव शरीर लेते समय भूटान गेट के सामने बताया गया। भैया ये जो अभी डेड बॉडी आया है, क्या करने गए थे भूटान में? तो भूटान में पहले से काम करता है, तो इस लॉकडाउन में 2 महीने पहले वो गया था घर से उधर काम करने के लिए। तो अचानक उधर में इलेक्ट्रिक का काम करने के टाइम में एक दुर्घटना होने के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा हम लोग को सुनने में आया है, अभी हम लोग कंफर्म नहीं है। उसका नाम क्या है? फारूक इस्लाम है। कहाँ रहता है? जयगांव ट्रिब्यूट रोड।